हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा तो मैं आप सभी स्टूडेंट तक रखने की 100% कोशिश करूंगा। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो, अभी काफ़ी कुछ ऐसा चल रहा है, जैसे रिज़ल्ट को लेके कुछ स्टूडेंट के मन में है जो सर रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कहना है जो सर रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। तो मैंने इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियो भी डाला था, और अभी का जो ये वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा जो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें, और साथ साथ सारे आने वाले अपडेट के लिए, जैसे कि रिज़ल्ट कब डिक्लेयर होगा, रिज़ल्ट का क्या लिंक है, इन सब के लिए आप सिविल वर्ल्ड को फॉलो करते रहे, ताकि सारी जेन्युइन अपडेट आपको टाइम से पहले मिलता रहे। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाह रहा हूँ, इस वीडियो का मेन जो मेरा पर्पस ये है, जो कई सारे स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूज़न रहता है, जो सर एचएसबीटी के द्वारा कॉपी चेक नहीं किया जाता है, बस ये हमें ऐसे रिज़ल्ट दे देते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए मैं एक कॉपी लाया हूँ, और ये हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का ही कॉपी है, जैसे कि आप स्टम्प भी देख सकते हो। तो आप इस पूरे कॉपी को देख के उम्मीद कर लीजिएगा जो कि एचएसबीटी की तरफ से कॉपी चेक किया जाता है या नहीं। और ये जो कॉपी है, ये हमारी एक स्टूडेंट है, उन्होंने कुछ मार्क्स जो है एचएसबीटी ने कम दिए थे, तो इस चक्कर में उन्होंने जो कॉपी निकलवाया था वो कॉपी है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इतना पता चल सके जो हाँ, एचएसबीटी की तरफ से कॉपी चेक किया भी जाता है, या फिर आपको ऐसे ही मार्क्स दे देते हैं। कई सारे स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन रहता है जो सर कॉपी चेक नहीं होता है। तो देखिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, जो हर क्वेश्चन को इन्होंने अच्छे तरीके से चेक कर रखा है। अगर जो भी बच्चे हमारे सिविल के होंगे उनको पता भी होगा, जो जैसे ईडीएम है, देखिए इस बच्चे ने बिल्कुल क्लियरली अच्छे से फुल फॉर्म लिख रखा है। देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, 1 के 1 मिले हैं। जैसे ये भी एक क्वेश्चन था, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्टेंस, इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है, इसको लेके। देन उसके बाद जब आप नीचे जाइएगा, जैसे देखिए ये भी इस बच्चे ने गलत लिख रखा है, तो बिल्कुल ये 0 नंबर है। और एक कर्व का क्वेश्चन इन्होंने दे रखा था, जो आपके सेक्शन सी का क्वेश्चन था, कंपाउंड कर्व का। तो बच्चे ने सही किया है, तो इसके 1 नंबर मिले हैं। अब बात की जाए सेक्शन सी में देखिए, जैसे सुपर एलिवेशन की बात की गई है, तो सुपर एलिवेशन को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिख रखा है, तो इनके लिए 2 नंबर यहाँ दिए। फिर उन्होंने फार्मूला वगैरह लिखा है। देखो 4 नंबर का आपका सेक्शन सी का एक क्वेश्चन होता है। और देखिए कितने अच्छे तरीके से, सिर्फ ऊपर में स्टेटमेंट और उन्होंने ये दो क्वेश्चन फार्मूला लिख दिया, और 4 आउट ऑफ 4 ईजिली मिल गए। अब जब आप इसे नीचे देखो, देखो टेक्योमीटर को इन्होंने कुछ अजीब तरीके से लिख रखा है। देखिए टेक्योमीटर इज़ द ब्रांच ऑफ सर्वे, इट इज़ यूज टू मेजर। और कंप्लीटली लिखना चाहिए था, जो एग्जामिनर जिन्होंने भी कॉपी चेक किया है, आई होप उनको इस पूरे स्टेटमेंट से क्लियर नहीं हो सका जो टेक्योमीटर क्या मेजर करता है। इस चक्कर में इस बच्चे को 1 नंबर दिया गया। देन उसके बाद इंस्ट्रूमेंट यूज इन टेक्योमीटर को लेके, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है जो 1 नंबर और मिलने चाहिए, बट 1 नंबर इन्होंने काटा है, पता नहीं क्यों। बट 1 नंबर और मिलना चाहिए था, 4 में से कम 2 नंबर, जिस अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन देखा है। फिर उन्होंने ट्रांजिशन कर्व का जो क्वेश्चन था, उस ट्रांजिशन को में भी देखिए इन्होंने अच्छे तरीके से लिख रखा है पूरा स्टेटमेंट के साथ। तो यहाँ पे उन्होंने 3 नंबर दिया, 1 नंबर ऊपर जो डेफिनेशन के, और 2 नंबर इस अकॉर्डिंग, टोटल 3 नंबर। फिर जब आप नीचे जाओगे, देखिए थ्योडोलाइट को इस बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से लिख रखा है, वेरियस पार्ट्स ऑफ थ्योडोलाइट। अब इन्होंने देखिए ये सेंटरिंग, ट्रांजिटिंग, स्विमिंग ये नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि ये मेथड ऑफ थ्योडोलाइट है, बट इन्होंने वेरियस पार्ट्स ऑफ थ्योडोलाइट में लिख दिया। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, लाइन ऑफ कोलिमेशन, ये तो ठीक है तभी भी, बट लिस्ट काउंट भी नहीं होना चाहिए था, बट इन्होंने तब भी अपने अकॉर्डिंग मार्क्स दे दिया है। जब आप और नीचे जाइएगा, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने सुपर एलिवेशन को लेके फिर एक क्वेश्चन पूछा था। तो ये फिर जे स्टूडेंट ने अच्छे तरीके से, जैसे टोटल स्टेशन को लेके भी क्वेश्चन था, जो टोटल स्टेशन क्या है, यूजेज ऑफ टोटल स्टेशन का क्या यूज़ है। तो देखिए टोटल इस बच्चे स्टूडेंट को हमारे 3 नंबर के करीब, 5 नंबर के करीब यहाँ मिला है। फिर सेक्शन डी की बात की जाए, तो सेक्शन डी में भी देखिए, जैसे कि कर्व को लेके क्वेश्चन था, तो कर्व इज द ज्योमेट्रिकल आर्क टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ रोड एंड रेलवे ट्रैक, सही लिख रखा है। अब उसके बाद क्या दे रहा है, 2 टाइप्स ऑफ कर्व, जैसे कि आपको पता होगा, हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व के भी इन्होंने कई सारे टाइप लिख रखे, जो कि बिल्कुल सही है। वर्टिकल कर्व के भी सही, बट यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, बट तब भी उन्होंने सही किया है सबमिट कर्व को लेके। देन उसके बाद सारा कुछ इन्होंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। जब आप इस पूरे कंप्लीटली क्वेश्चन को देखोगे, तो ये क्वेश्चन 8 नंबर का था, और 8 में ने आप ऐसे मान लीजिए 6 नंबर बिल्कुल दिए गए एकदम करेक्ट तरीके से। और जहाँ तक मुझे लगता है जो ये नंबर काफ़ी बढ़िया है, होना भी चाहिए था 6 से 7 मार्क्स के बीच का। अब जब इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए, तो ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल था, ये आपके सेक्शन डी का सेकंड क्वेश्चन था। फिर ये नहीं समझ आ रहा है, जो उन्होंने लैटिट्यूड एंड डिपार्चर को लेके स्टूडेंट ने काफ़ी कुछ ठीक भी किया था, बट उसके बावजूद यहाँ उन्होंने एक भी नंबर जो है मेरे अकॉर्डिंग नहीं दिया है, जबकि मेरे अकॉर्डिंग 3 नंबर, बट सॉरी इन्होंने 3 दे रखा है, देखो भाई। तो इसलिए आपके स्टेप के भी मार्क्स होते थे, इसलिए मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, जो आप कंप्लीटली कम से कम जो है
जितना हो सके आप स्टेप को भी अच्छे तरीके से लिखिएगा। और ये जो है 21-22 जैसे कि इस स्टूडेंट ने कर रखा था, जैसे आपको मैं हर बार बताता हूँ, जो लास्ट के पेज में आपको जो भी समझ आया आप अच्छे तरीके से लिखिए। जैसे कि इन्होंने डीजीपीएस एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में इन्होंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये सारा पेपर दिखाने का मेरा मेन मकसद यही था, जो जिन भी स्टूडेंट के मन में ये कन्फ्यूज़न है, जो एचएसबीटी की तरफ से क्वेश्चन नहीं चेक किया जाता, डायरेक्ट मार्क्स दे देते हैं, तो आप एक बार इस पूरे पेपर को देख लीजिएगा। हाँ, मुझे जहाँ तक लग रहा है, जो इस पूरे पेपर में कम से कम स्टूडेंट को 2 से 3 नंबर और मिलने चाहिए, जो कम है। बट अगर आप ये कह रहे हो, जो एचएसबीटी की तरफ से कॉपी नहीं चेक किया जाता है, डायरेक्ट वो मार्क्स दे देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। तो इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा, जो आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखें, और साथ-साथ आपके मन में और भी अगर कोई कन्फ्यूज़न आता है, तो आप मेरे से शेयर करिए। बट एक बात याद रखना, जब तक अभी आपके बोर्ड के सेक्रेटरी एंड कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन अच्छे हैं, तो इन चीज़ों में बिल्कुल भी फॉल्ट मत रखा करिए। जो आपके द्वारा जो भी आप क्वेश्चन करोगे, उसमें आपको मार्क्स काटेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो यही सारा अपडेट है। अब जो भी अपडेट होगा, आप सिविल वर्ल्ड को फॉलो करते रहे, ताकि सारे टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहे। तो एक पेपर मेरा मेन दिखाने का मकसद यही था, जो जिन भी स्टूडेंट के मन में ये कन्फ्यूजन है, जो सर एचएसबीटी की तरफ से क्वेश्चन नहीं चेक किया जाता है, तो आप इस क्वेश्चन से देख के उम्मीद लगा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू। आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे।